इन लजीना यक्तुमूना, बेशक वो लोग जो छुपाते हैं, माँ अंज़लल्लाहु, जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, मिनल किताबी, किताब से, व यश्तरूना, और वो सब लेते हैं, बेचते हैं, बिही, इसको, सामानन कलीलन, थोड़ी कीमत में। आयत पूरी पढ़ ले। उलाइका, यही लोग हैं, माँ नहीं या उलूना, वो सब भरते खाते, फी बुतूनिहिम, अपने पेटों में, इल्लन नारा, सिवाय आग के, वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु, और नहीं कलाम करेगा उनसे अल्लाह ताला, नहीं बात करेगा उनसे अल्लाह ताला, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन, वला युज़क्कीहिम, और ना उनका तज़किया करेगा, यानी उन्हें पाक करेगा, वलहुम, और उनके लिए अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब है, अलमनाक अजाब है। जी, ये जो मजमून है ये कल भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे जो है वो उलमा कराम है, इवन कि आज भी, जो अल्लाह तबारक व ताला की दी हुई बातों को, नाज़िलशुदा बातों को छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं? अपनी दुनियावी जो है वो फायदे के लिए, अपने दुनियावी मुफाद के लिए। जैसे कि कुछ अर्सा पहले भी मैंने आपसे अर्ज की थी कि एक शख्स ने जो है वो सूरह बकरा की जो है वो थोड़ी सी तशरीह लिखी, या तशरीह कह लें या खुलासा कह लें, खुलासा लिखा, तलखीस थी वो, छोटा सा खुलासा उसने लिख के दिया हुआ था। और उसमें लिखा हुआ था कि जो लोग जो है वो अल्लाह की राह में शहीद हो चुके हैं उनको मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं। इस पूरी आयत का तर्जमा उन्होंने नहीं लिखा, बस इतनी आयत का तर्जमा लिखा और कहा गया कि ये मजमून भी सूरह बकरा में है। हालांकि पूरी आयत यूं बनती है कि बल्कि वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम शऊर नहीं रखते। तो पूरी आयत बयान करनी चाहिए। तो बेसिकली वो एक स्कूल, एक खास स्कूल ऑफ थॉट से, एक खास स्कूल ऑफ सेक्स से उनका ताल्लुक था, एक खास फिरका था। तो उस फिरके के लोगों को सिर्फ खुश करने के लिए उन्होंने आधी आयत जो है वो बयान कर दी। क्यों? ताकि वो लोग खुश हों और मौलवी साहब की वाह वाह हो जाए, और मौलवी साहब को जो है वो खाना भी जाए, मौलवी साहब को पीना भी जाए, मौलवी साहब ने कहीं अंदर बाहर जाना है तो उसके लिए जो है वो मौलवी साहब को नजराने भी दे। तो सिर्फ जो है ना अपने अपनी दुनियावी मुफाद के लिए जो है जो लोग हक को छुपा लेते हैं, जो अल्लाह ताला ने किताब में नाजिल किया उसको छुपाते हैं, और उसके बदले जो है वो थोड़ी कीमत लेते हैं। यस्तरूना, खरीदना कह लें, बेचना भी कह लें, यस्तरूना दोनों मतलब में आता है। जैसे कि अमूमन लिखा होता है जो प्लाट खाली हो ना, तो उस प्लाट के बाहर कहीं किसी ने लिखा होता है मुश्तरी होशियार बाश, के जो खरीदने वाला है वो होशियार रहे, ये प्लाट ऑलरेडी बिका हुआ है। तो मुश्तरी और यश्तरऊ एक ही चीज है, यानी वो सब खरीद लेते हैं उसके बदले थोड़ा मोल। तो अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं कि जो थोड़ा मोल लेते हैं वो अपने पेटों में जो है वो आग भर रहे हैं, यानी जहन्नम की आग अपने पेटों में भर रहे हैं। वला युकल्लिमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला युज़क्कीहिम, और अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन ऐसे लोगों से कलाम नहीं करेंगे और अल्लाह ताला उनको पाक नहीं करेंगे। देखें, ये बहुत बड़ा अजाब है मैशर के अजाबों में से, कि अल्लाह ताला जो है, देखें उस दिन जो है वो सारे नफसी नफसा नफसी का आलम होगा। हर बंदा जो है कहेगा हाय मेरी जान, हाय मेरी जान, किसी तरह से मेरी जान छूट जाए, और अल्लाह ताला जो है वो मेरा हिसाब किताब करके जहां भी अल्लाह ने भेजना वहां भेज दे। यहाँ तक लोग कहेंगे कि जन्नत में भेजना, जन्नत में भेज दे, कहीं कहीं किसी ठिकाने लगा दे, इस मैशर के अजाब से अल्लाह ताला बचा ले। तो मैशर वाले दिन अल्लाह ताला उनसे कलाम नहीं करेंगे, क्यामत वाले दिन अल्लाह ताला उनको उनसे कलाम नहीं करेंगे और उनका तज़किया नहीं करेंगे। उलमा कराम कहते हैं कि ऐसे गुनाह जिसका बदल, जिसका अजर ये हो कि अल्लाह ताला उनसे कलाम नहीं करेंगे, वो कबीरा गुनाहों में से है। तो ये कबीरा गुनाहों में से गुनाह है जो कितमाने हक करते हैं अल्लाह ताला के नाजिल शुदा जो है वो बातों को छुपाते हैं, और अपनी दुनियावी मफाद के लिए जो है वो थोड़ी थोड़ी बातें जो है वो बताते हैं, सारी बात नहीं बताते। और फरमाया जा रहा है वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा, अलमनाक अजाब होगा। ये आयत कल भी ये थोड़ा सा मफहूम चल रहा था। अभी ये मजीद आगे आगे आएगा कि कैसे जो है वो फिरका वारियत फैली। तो उसके बाद जो है वो कहा जा रहा है कि ये कौन लोग हैं जो हक को छुपाते हैं और अल्लाह की आयात के बदले दुनियावी मफाद थोड़ा थोड़ा लेते हैं। ये लोग कौन है? उलाइकल्लज़ीना इश्तरा, ये वही लोग हैं जिन्होंने खरीद लिया है अज़लालता, गुमराही को, बिलहुदा, हदायत के बदले, बल अजाबा, और अजाब को, बिल मगफिरती, मगफिरत के बदले, फमा, बस किस कदर, असबारहू, सबर है उनका, अलन्नार, आग पर। यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही को खरीद लिया है, जिन्होंने मगफरत के बदले अल्लाह के अजाब को दावत दी है, और वो कैसे अजाब पर जो है वो सब्र करने वाले हैं।
ज़ालिका ये बिअन्न अल्लाह, इस वजह से कि बेशक अल्लाह ताला ने नज़्ज़ल अल किताबा, नाजिल की है किताब बिल हक़ी हक के साथ। व इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग जिन्होंने अख्तलफू इख्तिलाफ किया है फिल किताबी, किताब में, लफी शिकाकिन बईद, दूर की बदबख्ती में है। यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने तो जो है ये किताब हक पर नाजिल की है, और जो फिरका वारियत जो लोग फिरका वारियत में पड़ गए हैं, बेसिकली वो कौन है? जो इस हक के बारे में इख्तलाफ करते हैं, जो इस किताब में इख्तलाफ करते हैं। यानी देखें, हर कोई शख्स जो है ना, जितने भी फिरके मुसलमानों के बने हैं, सारे के सारे जो है वो कुरान हदीस से इस्तदलाल करते हैं। लेकिन फिरका वारियत कब आती है? फिरका वारियत तब आती है जब उनको पता चल जाए कि मैंने जो इस्तदलाल किया है वो गलत है, और उस पर जो है वो जिद की वजह से वो अड़ जाए, तो फिर एक नया फिरका बन जाता है। हालांकि अगर कोई इस्तदलाल हुआ है, उससे गलत इस्तदलाल हुआ है, तो वो रुजू कर ले, तो उसमें भी उसको नेकी है। यानी हदीस में आता है कि जो शख्स जो है वो, मफहूम ये है हदीस का कि जो कुरान और हदीस से इस्तदलाल करे और वो इस्तदलाल गलत हो जाए, तो उसके लिए एक नेकी है कि उसने इस्तदलाल तो किया है, ठीक है, तो लेकिन अगर वो इस्तदलाल ठीक हो जाए तो वो उसके लिए दोहरी नेकी है। तो ऐसे लोग जो इस्तदलाल करते हैं और वो गलत है, और बाद में लोग उसको बताते हैं कि भाई ये गलत है, अगर वो रुजू कर लें तो फिर तो ठीक है, अगर वो रुजू ना करें तो बेसिकली वो इख्तलाफ करने वाले हैं किताब में, और ये लोग जो है वो बदबख्ती में बहुत दूर जा चुके हैं। याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला, नबी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, अगर उनको मजबूती से पकड़ लोगे तो कभी गुमराह ना होंगे। और वो दो चीजें क्या है? एक कुरान और एक नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत। ठीक है, वो आयत है ना कि वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, जमीयन सारे के सारे, वला तफर्रकू, और फिरका वारियत ना फैलाओ, फिरका वारियत ना करो। तो यहाँ पर भी वही बयान है कि अल्लाह ताला ने जो है वो हक जो है वो नाजिल किया है वो किताब की शक्ल में, और फिरका वारियत कब होगी? जब वो इख्तलाफ करेंगे और इस इख्तलाफ में जो है वो बदबख्ती में चले जाएंगे। लईसल बिर्रा, नहीं है नेकी, अंतुवल्लु, ये कि तुम सब फेर लो, रुख कर लो, वजूहकुम, अपने चेहरों को, किबल अल मशरिकी, मशरिक की तरफ, वल मगरिबी, और मगरिब की तरफ, वलाकिन्नल बिर्रा, लेकिन नेकी ये है कि मन आमना बिल्लाही, जो कोई ईमान लाए अल्लाह ताला पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, वल मलाइकति, और फरिश्तों पर, वल किताबी, किताब पर, वन नबी शीना, और नबियों पर, फ़आतल माला, और दे माल, अला हुब्बिही, उसकी मोहब्बत में, ज़बील कुर्बा, रिश्तेदारों को, वल यतामा, और यतीमों को, वल मसाकीना, और मस्कीनों को, वब्नस सबीली, और मुसाफिरों को, वसाइलिना, और मांगने वालों को, सवाल करने वालों को, वफिर रिकाबी, और गर्दनों को आजाद करवाने में, व अकामत सलात, और कायम करना नमाज, व आतत ज़कात, और वो दें ज़कात, वल मूफूना, और वो पूरा करने वाले हों, बिअहदिहिम, अपने अहद को, इज़ा आहदू, जब वो सब अहद करें, वसाबिरीना, और सब्र करने वाले हों, फिल बअसाई, तंगदस्ती में, वज़र्राई, तकलीफ में, बीमारी में, जरर से है ये लफ्ज़, वहीनल बअस, और जंग के औकात में। उलाइका, यही लोग हैं, अल्लज़ीना, जिन्होंने, जो सादकू, सच्चे हैं, व उलाइका, और यही लोग हैं, हुमुल मुत्तकून, वही हैं मुत्तकी, परहेजगार। जी, ये एक लंबी आयत है, और ये इसको नेकी वाली आयत भी कहा जा सकता है। बहरहाल आयतुल बिर तो है, वो तो अलग है। आयतुल बिर भी कुरान में एक है, जिस तरह आयतुल कुर्सी है ना, इसी तरह आयतुल बिर भी जो है वो कौन सी आयत? आयतुल बिर सूरह बनी इसराइल की आखिरी आयत जो है ना, वो आयतुल बिर कहलाती है। और उसको देखिएगा, जी, और वो सहाबा कराम अपने बच्चों को इसी तरह याद करवाते थे जिस तरह जो है वो आयतुल कुर्सी याद करवाई जाती है। आयतुल बिर है सूरह बनी इसराइल की आखिरी आयत, तो इसमें भी जो है वो नेकी का जिक्र है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि नेकी ये नहीं है कि तुम अपना जो है वो रुख जो है वो मशरिक की तरफ कर लो या मगरिब की तरफ कर लो। असल में इस आयत का शान नजूल या इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ यूं है कि यहूदियों ने ना, मदीने के यहूदियों ने
तहवील किबले को एक मसला बना के रख दिया हुआ था, एक मुस्तकिल मौजू बनाया हुआ था कि ये क्या बात हुई जी, ये किबला बदल दिया, ये देखें जी बैतुल मुकद्दस से जो है वो बैतुल्लाह की तरफ रुख कर लिया इन्होंने। तो इस मौके पर ये आयत नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ताला ने ये वजाहत की कि मशरिक या मगरिब की तरफ मुंह करना कोई ऐसी नेकी नहीं है कि जिस पर निजात उखरवी का दारोमदार हो, बल्कि नेकी के जो असल और बड़े बड़े काम क्या है वो ये है। सबसे पहली बात जो है वो अल्लाह ताला ने कहा कि नेकी नेकी क्या है, वलाकिन वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना, कि जो ईमान लेके आए अल्लाह पर। ठीक है, सबसे पहले जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद की बात कर दी कि जो तौहीद पर कारबंद हो और एक अल्लाह पर ईमान लाए, बेसिकली वो नेकी पर है। और उसके बाद जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि वो योमिल आखिर और आखिरत के दिन पर वो ईमान लाए। और चूंकि खिताब जो है वो यहूदियों से है, यहूदियों को सुनाना है, और यहूदी आपको पता है कि जो है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर जो है वो मुख्तलिफ तरह की बातें किए करते थे कि जिब्राइल जो है वो ठीक नहीं है, मीकाइल ठीक है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नेकी ये है कि उसके फरिश्तों पर ईमान लाया जाए। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि जो यहूदी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी तौरात को मानते थे, और जो है वो अंजील और कुरान पाक का इनकार करते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नेकी ये भी है कि तुम जो है वो वल किताब किताब पर ईमान लेके आओ, यानी कुरान, अंजील, तौरात, ज़बूर सारी की सारी जो है एक ही किताब का हिस्सा है ना बेसिकली। और यहूदी जो है वो सिर्फ अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम को मानते थे, ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार करते थे, नबी अलैहिस्सलाम का इनकार करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नेकी ये भी है कि तुम जो है वो नबियों पर ईमान लेके आओ। ठीक है, और ये आपको ये भी पता होना चाहिए यहूदी जो है वो सख्त किस्म के सूदखोर थे, वो एक दिनार या एक दिरहम जो है वो छोड़ने वाले नहीं थे। और अल्लाह ताला ने कहा कि नेकी ये है कि तुम माल दो अला हुब्बी ही, उसकी मोहब्बत पर। अच्छा, अब ही की जमीर जो है वो दो तरह से हम इसकी तफसीर कर सकते हैं। ही की जमीर जो है वो अल्लाह ताला की तरफ भी जा सकती है कि अल्लाह की मोहब्बत पर जो है वो माल दिया जाए। ही की जमीर जो है वो इस माल पर भी जा सकती है, यानी माल की मोहब्बत होते हुए बावजूद इसके कि माल की मोहब्बत दिल में है फिर भी माल दिया जा रहा है, तुम माल दो, ये नेकी है। और किन को दो? माल दो तुम जो है वो जविल जविल कुर्बा, अपने करीबी रिश्तेदारों को। देखिए, कराबतदारों को जो है वो उनकी माली मदद करना जो है वो दोहरा स्वाब है। एक तो जो है वो माल खर्च करने का स्वाब मिलेगा, दूसरा जो है वो सिला रहमी का स्वाब मिलेगा। वल यतामा, और यतीमों को माल दो, वल मसाकीनी, और मसाकीन को जो है वो माल, उन पर माल खर्च किया जाए। ये नेकी के काम अल्लाह ताला ने गिनवाए हैं। और वबन सबील, और मुसाफरों पर जो है अपना माल खर्च करो। वसाइलीन, और सवाल करने वालों को भी जो है वो तुम दो। व फिर रिकाब, और कैदियों को भी आजाद करवाओ। माल दे के कैदियों को आजाद करवाया जाएगा ना। तो ये सारे के सारे नेकी के काम अल्लाह ताला ने गिनवाए। और नेकी क्या है? वह काम सलाता, और नमाज को कायम करो। वह आत जकाता, और जक़ात अदा करो। देखिए, उससे पहले जो अल्लाह ताला ने माल खर्च करने की बात की है ना, ऐसे महसूस होता है कि जैसे वो नफली सदका है, क्योंकि जो फर्जी सदका है वो तो अल्लाह ताला ने बाद में बता दी ना, वो आता ज़कात, और ज़कात अदा करो, ये फर्जी सदका है। इससे पहले जो अल्लाह ताला ने माल देने की बात की है वो नफली सदका है। वलमुफूना, और ऐसे लोग भी नेकी के काम करते हैं जो वो पूरा करने वाले हों, बिअहदीम, अपने वादे को, इज़ा अहादू, जब वो वादा कर लें। ये भी एक नेकी का काम अल्लाह ताला ने जो है वो गिनवा दिया। और एक और काम, वो साबिरीना, और सब्र करने वाले। ठीक है, ये भी अल्लाह ताला ने काम गिनवा दिया नेकी का। सब्र करना भी जो है वो नेकी है। और सब्र किस मौके पर किया जाए? फिल बसाई, तंगदस्ती में जो है वो सब्र किया जाए। वज़र्राई, और अगर अल्लाह ताला कोई बीमारी दे देता है तो उस पर सब्र किया जाए। वहीनल बस, और सब्र कब किया जाए? जब जंग के हालात पैदा हों तब सब्र किया जाए। उलाइकल्लज़ीना सदक़ू, यही लोग हैं जो सच्चे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया वो उलाइका हुमुल मुत्तकून, और यही लोग हैं जो तकवे वाले हैं। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें इनमें कर दे। अच्छा, अब यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि सीरत व किरदार के हवाले से जो है ना वो अल्लाह ताला ने सिर्फ दो बातें बताई हैं। बाकी देखें, माल खर्च करना, क़यामत पर ईमान लाना, अल्लाह पर ईमान लाना, तो मलाइका पर, कुतुब पर और नबीयीन पर ईमान लाना, ठीक है, और नमाज कायम करना और ज़कात देना। लेकिन जो चीजें किसी की सीरत और किरदार से मुतल्लिक हैं वो सिर्फ दो अल्लाह ताला ने बयान की है यहाँ से। वो कौन सी? एक जो है वो वादे को पूरा करना, और दूसरा जो है वो सब्र करना। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स अल्लाह ताला ने बयान किए हैं सच्चे लोगों के। ये इन दो पर ही क्यों फोकस किया गया, ये थोड़ा सा देख लें। क्योंकि जो है ना जो वादा पूरा करना होता है ना, बेसिकली
یہ حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے. اور جب بندہ وعدہ پورا کرنے پر آئے تو اس میں تکالیف بھی آتی ہے، پھر صبر بھی کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شاید اس لیے جو ہے وہ یہ دو ایٹریبیوٹس جو ہے ہمیں گنوائی ہیں. اب وعدے کے متعلق جو ہے وہ کچھ احادیث سن لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کس طرح اپنے وعدے کے پکے اور سچے تھے. دیکھیں یہاں پر حدیث بیان کی جا رہی ہے کہ سیدنا حذیفہ بن یمان اور ابو حسیل ہے یہ، اور ابو حسیل دونوں جنگ بدر میں شمولیت کے لیے جا رہے تھے. راستے میں قریش مکہ کے ہتھے چڑھ گئے اور انہوں نے ان سے عہد لے کے چھوڑ دیا کہ وہ غزوہ بدر میں حصہ نہیں لیں گے. یعنی دو صحابی تھے، حذیفہ بن یمان اور ابو حسیل، یہ دونوں جو ہے وہ جنگ بدر میں جا رہے تھے. تو قریش مکہ نے پکڑ لیا. قریش مکہ نے کہا کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، صرف اس وجہ سے چھوڑیں گے کہ جب تم ہم سے وعدہ کرو کہ تم اس جنگ میں حصہ نہیں لو گے. تو دونوں صحابہ نے جو ہے وہ وعدہ کر لیا، قریش نے ان کو چھوڑ دیا. میدان بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، سارا ماجرا بیان کیا. اس وقت مسلمانوں کی تعداد آپ کو پتہ بڑی کم تھی، 313 کے قریب تو مسلمان تھے، ادھر جو ہے وہ 1000 کے قریب جو ہے وہ قریش مکہ کے کافر تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک آدمی کی شدید ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو واپس بھیج دیا اور کہا کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو، اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کریں گے. اور اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے دوران جو ہے وہ لکھا جا رہا تھا کہ اگر کوئی جنگی قیدی جو ہے وہ مکے سے مدینے میں آئے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بات مان لی صلح حدیبیہ کے موقع پر. اور اسی موقع پر جو ہے ابھی یہ جو ہے وہ وعدہ لکھا جا رہا تھا. تو ابو جندل جو ہے وہ مکہ سے جو ہے وہ کسی طرح بھاگ کے، بیڑیاں بندی ہوئی ہیں، بھاگ کے جو ہے وہ واپس آ گئے. اور ابو جندل نے اپنے زخم دکھائے اور اپنا دکھڑا سنایا اور التجا کی کہ اب جو ہے وہ انہیں کافروں کے حوالے نہ کیا جائے. اس وقت تمام مسلمانوں کے جذبات یہ تھے کہ ہاں کچھ بھی ہو جائے ابو جندل کو اب کافروں کے حوالے نہ کیا جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ لکھ چکے تھے، وعدہ لکھ چکے تھے کہ جو بھی قیدی قریش مکہ سے آئے گا مدینے کی طرف اس کو جو ہے وہ واپس کر دیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کو افاع کرنے کے لیے ابو جندل کو جو ہے وہ کافروں کے حوالے کر دیا اور ان کو صبر کی تلقین کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راہ جو ہے وہ نکال لیں گے. تو بے شمار جو ہے وہ احادیث ملتی ہیں. تو وعدہ پورا کرنا بڑا مشکل کام ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ وعدے کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا بھی جائے گا کہ وعدہ پورا کیا کہ نہیں کیا. یہ مسلمان کی ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے کے متعلق جو ہے وہ پوچھ ہوگی. تو یہ کیونکہ میں نے کوئی حدیث سنی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے گا، کیونکہ اس نے جو ہے وہ ایک وعدہ کیا ہوا نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ تم میرے رب، میں تیرا بندہ ہوں. تو یہ بھی ایک وعدہ ہے. تو اس لیے مومن جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، بزدل ہو سکتا ہے. جی یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہوا آج کا. آپ لوگوں نے کوئی بات اگر پوچھنی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.